नमस्ते बच्चों। चलो आज हम सब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं, पता है कितना पीछे? पूरे 5000 साल पीछे। एक ऐसी जगह जहाँ के शहर आज के स्मार्ट सिटीज से कम नहीं थे। तैयार हो? हम जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की अनोखी दुनिया में। जरा आंखें बंद करके सोचो तो, एक शहर जो 5000 साल पुराना है, लेकिन वहां एकदम साफ सुथरी प्लान की हुई सड़कें हैं और हाँ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी। मजाक लग रहा है ना? पर बच्चों, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पता है ये कहाँ थी? आज के पाकिस्तान और हमारे उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस्ड शहरी संस्कृतियों में से एक थी। सोचो कितने स्मार्ट थे वो लोग। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये लगभग 2000 साल तक चली। सोचो, इसकी शुरुआत हुई 3300 ईसा पूर्व के आसपास। फिर 2600 ईसा पूर्व तक ये अपने पूरे जोश में यानी पीक पर पहुंच गई। और फिर धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व आते आते ये सभ्यता कहीं खो सी गई। तो चलो अब हम देखते हैं इन लोगों की मास्टर प्लानिंग। इन्होंने अपने शहरों को कैसे डिजाइन किया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। तैयार हो देखने के लिए? ये देखो, सड़कें देख रहे हो? एकदम सीधी, जैसे किसी ने स्केल से लाइन खींची हो। एक सड़क उत्तर से दक्षिण तो दूसरी पूर्व से पश्चिम, बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था, इससे पूरा शहर एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता था। और अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात। और हाँ, ये एग्जाम का पसंदीदा सवाल भी है, इसे नोट कर लो। उनके हर चीज एक जैसी थी, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड। जो मुख्य सड़क थी वो हमेशा 9 मीटर चौड़ी, छोटी सड़क 3 मीटर, और जो घर बनाने की ईंटें थीं उनका साइज भी फिक्स्ड था। उनका अनुपात हमेशा 4:2:1 रहता था। कमाल है ना? इससे पता चलता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत था। तो सड़कें तो देख ली, अब चले किसी के घर के अंदर। उनके घर भी बहुत बढ़िया थे। बीच में खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। लेकिन सबसे जबरदस्त बात, हर घर में अपना बाथरूम था और उसका पानी सीधे शहर के बड़े नाले से जाकर जुड़ता था। 5000 साल पहले, सोचो जरा। अब हम उनकी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल देखने जा रहे हैं जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे था। उनके वो राज जिनकी वजह से उनके शहर हमेशा साफ सुथरे और स्वस्थ रहते थे। क्या आप उन वाटर विजर्ड से मिलने के लिए तैयार हैं? ये देखो पूरा सिस्टम कैसे काम करता था। स्टेप 1, घर के बाथरूम से गंदा पानी निकलकर नाली में जाता है। स्टेप 2, ये नालियां सड़क के किनारे बनी होती थी और ऊपर से ढकी हुई होती थी ताकि गंदगी न फैले। स्टेप 3, थोड़ी थोड़ी दूर पर इन नालियों में मैनहोल कवर्स भी थे, सफाई के लिए, बिल्कुल आज की तरह। और आखिर में ये सारा पानी शहर के बाहर एक बड़े से सीवर में चला जाता था। कितना शानदार आइडिया था, है ना? और ये देखो, वाह तथ्य! सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं? 1, 2, 100? नहीं, 700 से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, उनके लिए पीने का साफ पानी सबसे जरूरी था और वो चाहते थे कि पानी सबको आसानी से मिले। और वो सिर्फ कुएं खोदना नहीं जानते थे, वो पानी को कंट्रोल करना भी जानते थे। खेती के लिए नहरें बनाईं, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए और बारिश के पानी को बर्बाद नहीं होने देते थे। उसे स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए। वो लोग सच में जानते थे कि जल ही जीवन है। और ये है उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत, द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था जो बिल्कुल वाटरप्रूफ था। ऐसा माना जाता है कि लोग इसका इस्तेमाल खास मौकों पर या धार्मिक कार्यक्रमों में नहाने के लिए करते थे। ये दिखाता है कि पानी उनके लिए कितना पवित्र था। तो हमने उनके शहर और घर तो देख लिए, पर वहां रहते कौन थे? कैसे थे वो लोग? क्या काम करते थे? चलो अब हम उनकी जिंदगी, उनके व्यापार और उनके कुछ अनसुलझे राज के बारे में जानते हैं। ये देखो बच्चों, ये है एक हड़प्पा की मोहर। इन पर ये जो छोटे छोटे निशान बने हैं ना, ये उनकी लिखावट है, उनकी लिपि।
पर पता है सबसे रहस्यमयी बात क्या है? इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये एक सीक्रेट कोड जैसा है जिसे हम अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। और हाँ, एमसीक्यू अलर्ट, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। पर वो सिर्फ महान निर्माता ही नहीं थे, वो सुपर व्यापारी भी थे। उनका व्यापार सोचो कहाँ तक फैला था, मेसोपोटामिया तक, जो आज का इराक है। और बेईमानी का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड वजन और माप थे। और तो और लोथल जैसे शहरों में उनके पास बड़े बड़े बंदरगाह थे, जहां से जहाज आते जाते थे। वो एक आर्थिक महाशक्ति थे। इतना कुछ अच्छा था, इतना एडवांस्ड, तो फिर आखिर हुआ क्या? कहाँ चली गई ये अद्भुत सभ्यता? और हम उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो बच्चों, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद मौसम बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, नदियां सूख गईं। उन्होंने शायद ईंटें बनाने के लिए बहुत ज्यादा जंगल काट दिए, या जमीन का इतना इस्तेमाल किया कि वो बंजर हो गई। ये सब धीरे धीरे हुआ और ये महान सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गए? उनकी इमारतें शायद खंडहर बन गईं, पर उनका आइडिया, उनकी विरासत जिंदा है। एक सुनियोजित, साफ सुथरा और मजबूत शहर बनाने का आइडिया, ये सब उन्होंने हमें सिखाया। आज भी हमारे शहर के योजनाकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास के बाद अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं और हड़प्पा भेज दूं, तो आप वहां जाकर सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? उनकी सीधी सड़कें, ग्रेट बाथ या किसी का घर? सोच